बच्चे पैदा कर लेना कमाल नहीं है। हम समझते हैं शादी करो, बच्चा पैदा करो, बस हम जंग जीत गए, हमारा कमाल हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, बच्चा पैदा करना सिर्फ कमाल नहीं है। अगर बच्चा पैदा करना सिर्फ कमाल होता तो हमसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करते हैं, कुत्ते बिल्लियों के भी बच्चे होते हैं। तो अगर बच्चा ही पैदा करना कमाल हो तो हमसे ज्यादा कमाल तो जानवरों का होना चाहिए। नहीं नहीं, बच्चा पैदा करना कमाल नहीं, वरना जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, करके आवारा सड़कों पे छोड़ देते हैं। बच्चा पैदा करना सिर्फ कमाल नहीं, बल्कि जिन बच्चों को पैदा किए हो उन्हें सही तालीमों तरबियत देकर आशिके मुस्तफा बनाना ये कमाल है। सिर्फ बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, बच्चा पैदा किए हो तो सही तरबियत दो, सही तालीम दो, मुस्तफा के इश्क की गुटकी उसे पिलाओ, सीनों में इश्क नबी पैदा करो, ताकि तुम्हारा बेटा यहाँ भी कामयाब हो, वहाँ भी कामयाब हो। वरना जानवरों की तरह पैदा करके आवारा छोड़कर मुआशरे को गंदा करना ये कमाल की बात नहीं है। इसलिए मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज करूं कि अरब का एक ज़माने जाहिलियत का बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम फरजदुक था। उलमा जानते हैं फरजदुक बहुत बड़ा शायर अरब का, वो भी ज़माने जाहिलियत का, ऐलान नबूवत से पहले का था। अल्लाहु अकबर। एक दिन फरजदुक अरब का वो मशहूर शायर अपने 4 बेटों को बैठा कर कहता है, ऐ मेरे बच्चों, मेरा एहसान तुम पर आज भी है और तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था। अरब के लोग बड़े ज़हीन होते थे और आज भी होते हैं। हजरत मोहतरम उन 4 बेटों ने अपने बाप फरजदुक से कहा कि अब्बा जान, हमारे पैदा होने के बाद आपका एहसान हम पर है, इसलिए कि आपने पैदा किया ये आपका एहसान है, आपने परवरिश किया ये आपका एहसान है, आपने तालीम दी ये आपका एहसान है, आपने घर बना कर दिया आपका एहसान है, आपने दुकान और जमीन खरीद कर दी आपका एहसान है। लेकिन ऐ अब्बा जान, हमारे पैदा होने से पहले आपका कोई एहसान हम पर नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जब पैदा ही नहीं हुए थे तो फिर हम पर कैसा एहसान आपका? अल्लाह अल्लाह, आप भी यही जवाब देते। लेकिन सुनो, अरब का वो फरजदुक शायर कहता है, मेरे बेटो, मेरा एहसान तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुम पर था। कहा बात समझ में नहीं आती। कहा सुनो, जब मैं जवान हुआ तो मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं शादी करूं, और शादी के लिए मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अरब की बहुत खूबसूरत और मशहूर जमाना हसीना को अपनी निकाह में लेकर आऊंगा। मैं अरब की बहुत खूबसूरत लड़की से निकाह और शादी करूंगा। एक खूबसूरत लड़की का तस्वुर मेरे जहन पे बैठा था। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी पूरी दुनिया की नहीं, पूरे इलाके की नहीं तो कम से कम गांव के दूसरों की बीवी से उसकी बीवी खूबसूरत हो। ये नजरिया हर नौजवान का होता है। फरजदुक ने भी ये जहन साजी अपने जहन दिमाग में ये बात पैदा किया कि बहुत खूबसूरत लड़की से निकाह करूंगा। लेकिन फरजदुक कहता है, अरब का वो शायर अपने बच्चों से कहता है कि कुछ दिनों तक तो ये सोचा कि मैं सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी निकाह में लाऊंगा और उससे शादी करूंगा। लेकिन अचानक मेरा जहन बदल गया, अचानक मेरी सोच बदल गई। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, एक खूबसूरत लड़की को निकाह में नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक नेक माँ लेकर आऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बच्चों, अगर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता तो हो सकता है आज जो ये नेक नामी तुम्हारे अंदर है उस खूबसूरत बीवी से तुम नेक नहीं बनते। लेकिन तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी तरबियत के लिए खूबसूरत बीवी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक नेक बीवी मैं तलाश किया। इसलिए मेरा एहसान तुम पर आज भी है, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था। अब उस तनाजुर में देखिए, आज का नौजवान भी जब शादी करना
चाहता है तो उसकी निगाह में भी सबसे पहली चॉइस उसकी होती है कि बीवी खूबसूरत हो। लड़कियां देखते फिरता है, कम से कम 40-50 गांव का चक्कर लगाने के बाद ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, इसकी नाक अच्छी नहीं तो उसकी आंख अच्छी नहीं, इसकी चाल अच्छी नहीं तो इसके बाल अच्छे नहीं, तरह तरह के नक्स निकाल कर और नुकसान का पहलू ढूंढ कर रिजेक्ट करता चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, कहीं जाकर इत्तेफाक से अगर पसंद आ गई लड़की तो जानते हैं उससे जो लड़के की इंटरव्यू होती है, जो पूछताछ का मरहला होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने लिए बीवी नहीं बल्कि अपने घर और जिला के लिए किसी IAS ऑफिसर के इंतखाब के लिए गया है। तुम कितना पढ़ी हो, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर और भी कोई, और तुम किस नंबर से कामयाब हुई, तुम्हारी डिग्रियां क्या है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम का नौजवान, कान खोल कर सुन लो और अपनी दिल की तख्ती पर मेरी बात नोट कर लो। यकीनन जो भी पूछना है पूछो, लेकिन सबसे पहले अपनी होने वाली बीवी से ये पूछो कि मेरे घर आने वाली मेरी बच्चों की होने वाली माँ, ये बताओ कि तूने कुरान पढ़ा है कि नहीं, तू नमाज पढ़ती है कि नहीं। मैं लिख देता हूँ, अगर तेरी बीवी कुरान पढ़ने वाली है, नमाज पढ़ती है, तो तुम्हारे घर में आकर मुसल्ला बिछाकर नमाज के बाद कुरान पढ़ेगी और तेरा बेटा उसके पेट में होगा तो रब की इज्जत की कसम, कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली माँ का बेटा बाहर आकर फसाद नहीं मचाएगा बल्कि गुलामे गरीब नवाज बनकर पूरे माशरे का नाम रोशन करता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पत्ती पत्ती फूल फूल, जोर से पत्ती पत्ती फूल फूल। पूरे बोलेंगे तो सलातु सलाम तक बेदार रहेंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम उलमा जानते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जिसको कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बहुत बड़ा लक़ब है। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मुहद्दिस अपने दौर के अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, यानी अरब के लोग अपने बेटों का नाम बाप के साथ मिलाकर रखा करते थे। यानी अब्दुल्ला का बेटा मुबारक। आप सुनिए कि अब्दुल्ला का बेटा मुबारक, यानी अब्दुल्ला जो एक नौजवान है और एक बागीचे में, यानी सेब के बागीचे में नौकरी लगती है। 12 साल तक उस बागीचे में नौकरी करता है। बगीचे का मालिक, बगीचे का सेठ जो होता है, वो 12 साल के बाद एक दिन बगीचे में पहुंचता है और अब्दुल्ला जो उसका नौकर था, वो सेठ कहता है कि ए अब्दुल्ला, मेरे लिए एक सेब तोड़ कर लाओ। चुनांचे अब्दुल्ला एक सेब तोड़ता है, मालिक की बारगाह में लेकर जाता है। मालिक ने खाया तो देखा मीठा नहीं है, कहा कोई मीठा सेब लेकर आओ। दूसरी मर्तबा लाया, वो भी मीठा नहीं था। तीसरा सेब तोड़ कर लाया, मीठा नहीं। अब मालिक को गुस्सा आता है, कहता है कितने साल से बाग में नौकरी करते हो? कहा 12 साल हो गए। कहा 12 साल में तुझे इतना पता नहीं चला कि कौन सा सेब मीठा है, कौन सा खट्टा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरे मालिक, ऐ बाग के मालिक, ऐ मेरे सेठ, सुनो सुनो, अरे मीठा और खट्टा जांचने का पैमाना खाने से है। अल्लाह के इज्जत की कसम, 12 साल से आज तक मैंने आपके किसी सेब को छुआ तक नहीं खाने के इरादे से, इसलिए कि मैं अमानतदार हूँ। आप
आपकी अमानत में खयानत नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन सा सेब मीठा है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस इलाके का इतना बड़ा मालदार बाग का मालिक जो ही इस नौजवान अब्दुल्ला की ये बात सुनता है, सुनते ही कहा, ए अब्दुल्ला तैयार हो जा, मेरी एक बेटी है जो बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत है, मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इतने बड़े बाग का मालिक, इतना बड़ा रईस और मालदार आदमी, पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार अपने ही बगीचे के एक नौकर को अपनी इकलौती बेटी का शौहर के रूप में कबूल कर लेता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि बाग के मालिक ने कहा कि जो 12 साल तक अपने बागीचे में रहकर एक सेब की भी खयानत नहीं किया, इससे बड़ा मुत्तकी दामाद मुझे और कोई मिल नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, उसी अब्दुल्ला और उस नेक औरत के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम मुबारक होता है, जो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, मुहद्दिस और वली कामिल होता है। हज़रात मोहतरम, माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चा नेक होता है। आखिरी बात सुनिए मेरी माँ बहनों के लिए, यकीनन आपका माहौल अगर और अच्छा होता, लोग अच्छे होते, तो यकीनन ये पैगामात ज्यादातर लोगों तक पहुँचते। ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, कान खोल कर सुन लो, आपकी इज्जत, आपका वकार बहुत बुलंद व बाला है। आप बेटी की रूप में रहमत हो, आप बहन के रूप में घर की जीनत हो, आप माँ के रूप में आपके कदमों में जन्नत है। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम आपको अता किया, तो उस मकाम की हिफाजत आप कीजिए, उसका लिहाज आप रखिए। यकीनन